हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ, जो कि क्लास 10th और 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुल मिला के मैं कहूँ हिंदी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि प्यारे साथी, आज की जो अपनी चर्चाएँ होंगी, वो जो हमारा हिंदी होता है, हिंदी क्लास 10th के लिए देखें चाहे 12th के लिए देखें, मेरे प्यारे साथी, उन दोनों के लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो कोई सा भी बोर्ड हो, व्याकरण, हिंदी व्याकरण के विषय में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण काव्य सौंदर्य हैं, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। इन तीनों को आज इस वन शॉर्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे एकदम आसानी से। ठीक है, एकदम आसान भाषा में देसी तरीके से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लीजिए कि आपका 3 से 4 नंबर पेपर में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। समझ चुके हैं बात को? कितना नंबर पक्का हो जाएगा भाई? 3 से 4 नंबर। बात समझ में क्लियर? एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथी, चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा विषय आ जाता है, हमारा टॉपिक आ जाता है प्यारे साथी, रस। रस के बारे में जानें तो रस आखिर में होता क्या है? ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं? रस होता क्या है प्यारे साथी? ऐसा समझाऊंगा आपको, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत, कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से इस आसान भाषा में समझाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान रखें, 3 से 4 नंबर आपके पक्के होंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मेरे प्यारे साथियों, आप समझें कि रस के बारे में पहले जानें कि रस होता क्या है। मेरे प्यारे साथी, जब हम किसी ऐसे समझ सकते हैं आपके ऐसी दशा को देखें, ऐसे चित्र को देखें, जिससे देखकर हमारे मन में एक आनंद की अनुभूति हो। जैसे मान के चलिए, हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे हमें अंदर अंतरात्माओं के अंदर आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो जो आनंद की अनुभूति होती है किसी ऐसी वेशभूषा को देखकर, तो वही आनंद रस के तौर पर देखा जाता है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे साथी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है ये रस, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं नंबर 1 श्रृंगार रस। अब प्यारे साथी, श्रृंगार रस होता क्या है? पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए कि श्रृंगार रस होता क्या है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, चीज़ों को बहुत ही डिटेल के साथ में आसानी से समझाते चलूँगा। पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मेरे प्यारे साथी, श्रृंगार रस की अगर मैं बात करूँ तो श्रृंगार रस नायक नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थिर रति या प्रेम नामक स्थायी भाव जागृत होने पर श्रृंगार रस की, यानी कि जहाँ रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहां पर श्रृंगार रस ही होता है। आप क्लास 12th में इसी तरीके से आपको लिखना है, इस बात को ध्यान रखें। क्लास 12th में और 10th में ये लिखने को नहीं आता, टिक द करेक्ट आता है, यानी कि MCQ में पूछा जाता है क्लास 10th के लिए। ठीक, समझ गए बात को? उम्मीद है मुझे आप कर दोगे। ठीक है, और मैं समझा भी दूंगा सही से। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि भैया स्थाई भाव जो होगा रति होगा। ठीक है, क्या होगा स्थाई भाव? रति। और इनमें ये ध्यान रखना, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, पहला संयोग, दूसरा वियोग। अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या होता है? नायक और नायिका यानी कि हीरो और हीरोइन जो होते हैं, उनका बीच मिलन होता है। क्या होता है? मिलन। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो आप उसमें देखते होंगे कि जो हीरो हीरोइन होते हैं, उनका मिलन और बिछुड़ना दिखाया जाता है। ठीक है, हीरो हीरोइन जो होते हैं उनका मिलन और बिछड़ना। ठीक है, मिलन और बिछुड़ना। ठीक, मिलन भी होता है और बिछुड़ना भी होता है। बात समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, एकदम आसान तरीके से। चलिए, ठीक, संयोग का मतलब है जहाँ पर नायक नायिका का मिलन हो
और वियोग में बिछड़ने की बात होती है। समझ चुके हैं। इसका उदाहरण भी एक ऐसा लाया हूँ जो एकदम हमेशा याद रखोगे। ऐसा उदाहरण तैयार किया है। ये रेशमी जुल्फें, ये शराबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हम। प्यारे साथी, ये बहुत ही खास उदाहरण है और इंटरेस्टिंग भी है। बहुत अच्छा उदाहरण है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में। ठीक, समझ चुके हैं, लिखने के लिए। ठीक है, और आप इन्हीं तरीकों से, इन्हीं विचारों से आप पहचान करेंगे रस की। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगर रस आपके पास आए लिखने को या पहचानने को, तो आप ये शब्द कुछ देखें। ऐसे देखिए, ऐसा कुछ होता है, वो शब्द ऐसे होते हैं जिनकी पहचान होती है। ठीक है? तो इन्हीं शब्दों से आप पहचान पाएंगे रस को आखिर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हास्य रस पर आ जाते हैं। हास्य रस क्या है प्यारे साथी? हास्य रस किसी वेशभूषा चेष्टा को देखकर, यानी कि किसी ऐसी वेशभूषा को देखकर मन में विनोद या हंसी का भाव उत्पन्न हो, उसे हास्य रस कहते हैं। समझ चुके हैं। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके आया हूँ, बहुत आसान एग्जाम्पल भी है कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, और किसी भी हाल में तेरा बाल न बाका कोई। आप समझ सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। आप इस बात को समझें। ठीक है, तो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल न बाका। अब आप सोचिए कि जिसके सिर पर बाल नहीं है, जो गंजा है, वो रो कैसे सकता है। तो इसमें हंसी वाली बात है। कुल मिला के आप ये समझें। ठीक है, एकदम क्लियर हो चुका है प्यारे साथी। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथी, अब आ गया करुण रस। करुण रस क्या होता है प्यारे साथी? करुण रस किसी हृदय प्रिय व्यक्ति के लिए, मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो हमारे हृदय के एकदम दिल के करीब है, बहुत प्रिय है, तो उसके लिए प्रेम भाव होने पर यदि यदि वह संसार को छोड़कर चला जाए और सदैव के लिए, तो वह करुण रस उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारे हृदय के बिल्कुल करीब है और वो छोड़कर चला जाता है मेरे प्यारे साथी, तो क्या होता है? करुणता दर्शाई जाती है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए जब वो छोड़ के चला जाता है तो करुणता दर्शाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम बातें समझ में आ रही होंगी, बात क्लियर हो रही होंगी। चलिए, इसका एग्जाम्पल भी लाए बहुत खास तरीके से। एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग मैंने सेट किए हैं ताकि आपको याद रखने में, समझने में आसानी हो। एक ही बार में बिल्कुल नहीं आपको याद रखना। उदाहरण है करुण रस का कि मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फरसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर तुमने मुझे महंगाई दिया नीतीश। मेरे प्यारे साथी, ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है, बहुत बेहतर है। किसके लिए ये एग्जाम्पल मेरे प्यारे साथी? किसके लिए बहुत बेहतर है ये एग्जाम्पल? बहुत बेहतर है मेरे प्यारे साथी, करुण रस के लिए। समझ चुके होंगे। इसमें क्या है? इसमें करुणता जाहिर की गई है कि कोई एक मणि खोए भुजंग सी जननी, फरसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर तुम। देखिए, जब आपने देखा होगा दशरथ जी जो थे, जब वो श्रवण कुमार के बाण मार देते हैं, तो उनके माता पिता ये जो है ये आशंका व्यक्त करते हैं कि ये जो घटना है वो उनके माता पिता के द्वारा ही व्यक्त हो रही है। आप समझ चुके होंगे, एकदम क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ जाते हैं आगे। अब आ गया शांत रस। शांत रस क्या है प्यारे साथी? शांत रस होता है भैया, इस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ना तो द्वेष राग न दुख सुख कारण मुनियों ने इसे शांत रस का। देखिए, जहाँ ना तो दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है, कोई कुछ भी नहीं है, एकदम शांति है, तो वही शांत रस है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मन रे तन कागज का पुतला, और लागे बोझ हंसी जाए छिन में कर गुजरे। इसमें शांति जाहिर की गई है। क्या जाहिर की गई है मेरे प्यारे भाई? शांति। आप समझ चुके होंगे, शांति जाहिर की है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, लाइक करके ही जाएं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आपका ही चैनल है। ठीक है, तो बिल्कुल ना भूलें लाइक करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ चुके होंगे। शांत रस तो शांत है बिल्कुल, जहाँ ना तो द्वेष है, ना दुख है, ना पीड़ा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांति। और आप ऐसे समझिए, एक भक्त के लिए हम कह सकते हैं जो भगवान की भक्ति में लगन है, मगन है, उसके लिए रस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उसी की व्यक्ति के लिए होता है जो भक्ति के मार्ग की ओर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति का मार्ग जो अपना लेता है उसके लिए शांत रस। आगे बढ़ जाते हैं। छंद। मेरे प्यारे साथी, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, छंद। ठीक है, बहुत खास अंदाज के साथ मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ और आपको बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा। ठीक, एग्जाम्पल ही मैंने इस तरीके से सेट किए हैं, बोर होने का तो कोई मतलब नहीं बनता मेरे प्यारे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो चुकी हैं बातें, आगे बढ़ जाओ भैया। चलो, छंद। छंद देखिए, पहला छंद देख लेते हैं। पहला छंद है ना,
छंद के बारे में ही तो बात कर रहे हैं प्यारे साथी, छंद के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो छंद के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो छंद क्या है पहला प्यारे साथी, छंद में आप देखिए यहाँ पर ये जो है तो मेरे प्यारे साथियों अब हम चौपाई के विषय में जानने वाले हैं। चौपाई, ये टॉपिक चौपाई है प्यारे साथी, थोड़ा पीपीटी बनाने में गड़बड़ हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ये विषय है चौपाई, कि चौपाई जो होती है वो भी 12th में पूछा जाता है। ध्यान रखें, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं मेरे प्यारे भाई, 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं, बहुत 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 नंबर नहीं कटने चाहिए किसी भी हाल में। ठीक समझ चुके हो? चलिए चौपाई के विषय में जान लेते हैं। चौपाई मैं लिख देता हूँ, चौपाई, चौपाई राइटिंग बहुत बढ़िया मेरा दिख रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी। चौपाई जो होता है वो सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इनमें मात्राएं कितनी हैं? 16 मात्राएं हैं प्यारे साथी। आपको तो सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है ना, तो आप एग्जाम्पल को ऐसा बता दूंगा कि बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल सेट करके लाया हूँ कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस सते हो लोक उजागर, और रामदूत तुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। इस तरीके से तो यहाँ पे आप इसको सेट कर देना, ये चौपाई है। और एक और चौपाई है कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, ये भी एक चौपाई है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कई सारे आपको दिए हैं, आप इनमें से कोई सा भी लिखाएं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर, ये इस बात की गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ गया दोहा। बहुत बढ़िया भैया, दोहा की बात आ गई। ये बहुत सताता है हमें, दोहा 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 दोहा। कबीरदास जी ने बहुत ज़्यादा ही दोहे लिखे हैं, और कबीरदास जी इसीलिए बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, उन्होंने किसी भी धर्म को या किसी मजहब को जो है ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव से लिखा है। उनके अंदर की जो भक्ति थी, वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि और जो इस चीज़ के जो साक्ष्य हैं वो कहते हैं कि जो कबीरदास जी थे उनके अंदर जो है दोनों दो धर्मों के जो है उनके अंदर लक्षण पड़े, यानी कि गुण आए, हिंदू और मुस्लिम, तो उन्होंने दोनों के ऊपर कटाक्ष किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बात करते हैं दोहे के अंदर। देखिए बहुत ज़्यादा जो है चर्चाएं गहराई में ले जाना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है, यहीं तक ऊपर ऊपर से समझ लेते चीज़ों को। देखिए ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, और 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे, यानी कि पहले और तीसरे में, एक सेकेंड, पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं? पहले और तीसरे में कितनी मात्रा भैया? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, 13 13। देखिए अब कहोगे भैया इसकी कोई ट्रिक है क्या? मैंने कि दोहे की ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक ऐसे बता दूंगा, पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा यानी कि 1 और 3, तो 13 13 मान लो। समझ पाए? बिल्कुल समझ गया भैया, कि अगर 1 है 3 है तो इसका मतलब ये है कि 13 13। अगर कह दे कि दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे, तो बचा कुछ आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं बचा कुछ? जो बचा कुछ रह जाएगा, समझ लीजिए कि दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे में, यानी कि दूसरा और चौथा यानी कि 11 11 मात्रा वाला होगा। बात समझ चुके हो? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसका उदाहरण भी देख लेते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे कबीरा, फल लागे अति दूर। एकदम क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल क्लियर है भैया, एक एक चीज समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं सोरठा पर। सोरठा क्या कहता है? सोरठा की बात कर लेते। सोरठा, सोरठा देखिए प्यारे साथी, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय यानी कि पहले और तीसरे, सॉरी पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है? 11 11। यहाँ उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा है, पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 13 13, दूसरे और चौथे में 13 13। ठीक,
याद रखना इस बात को, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कबहू सुधार अपार बेग नीचे को धावे और लरहरत लहरत सहस जोजन चले आवे। ये याद कर लेना, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर 5 से 6 नंबर चाहिए तो प्यारे साथी करना पड़ेगा याद कुछ चीज़ें। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें आपको मैं समझा के ही करूँ काम, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो याद करनी पड़ती है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला नमा प्यारे साथी, मैं रोला के बारे में चर्चा करूँगा। रोला रोला, चलिए रोला पे चलते हैं। रोला मेरे प्यारे साथी, यह भी सममात्रिक छंद में 4 चरण होते, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, 11 13 बार यति होती है। बात समझ गए रोला की कहानी? ये रोला है, ये रोला है प्यारे भाई, रोला। रोला मतलब है कि भैया यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 13 पे यति होती है। क्या क्लास 10th के लिए मैं आपको बता दूं प्यारे भाई, क्लास 10th में ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 10th के लिए। तो ये सोरठा और रोला बहुत महत्वपूर्ण है भैया क्लास 10th के लिए, समझ गए? क्लास 10th के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है रोला और सोठा। ठीक है, याद जरूर से कर लेना, समझ के जरूर जाना इनको। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी है कि को पापहि पंचतत्व और प्रात सुनि जगम जमगन और धावत और बने बने बावन वीर और बढ़त चौचंद बचावत। ये इस तरीके से दिया है, आप इसको समझ लेना, याद कर लेना। ठीक है, रोला का उदाहरण है। और एक बात और समझ लें, सोरठा जो है वो रोला का ही एक समझ लें कि उसी की तरह है, ज़्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए मेरे प्यारे साथी, अलंकार आ चुके हैं हमारे प्यारे, अलंकार आ चुके हैं। ठीक है, अलंकार की बात कर लेता हूँ। अलंकार, अलंकार क्या कहते हैं भैया? भैया अलंकार आ चुके हैं, ये थोड़ा छिप गया है मुझसे, पीपीटी बनाने में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ये पीडीएफ नहीं है, ये पीपीटी है। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए गड़बड़ सी हो गई थोड़ी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, पीपीटी बनाने में गड़बड़ हुई। अलंकार की बात करते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अलंकार चल रहे हैं, अलंकार आ चुके हैं, मैं लिख देता हूँ, आप इस बात को भूलना नहीं, अलंकार चल रहे हैं अब। ठीक है, क्या चल रहे हैं? अलंकार, अलंकार, चलिए अलंकार, वाह क्या बढ़िया राइटिंग है। अलंकार भैया, अलंकार तो ठीक है, अब आगे तो बताओ कुछ। मैंने कि चलो बताते हैं। अलंकार में भैया पहला इसका प्रकार है अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, जब बार बार आए तब अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बात समझ चुके हो? बात में दम है, बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भैया। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। आप देखिए यहाँ पर रा 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 3 4 बार रा की आवृत्ति आई है मेरे प्यारे भाई, तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि रा 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 यानी कि कोई वर्ड है जिसकी आवृत्ति बार बार, यानी कि वो बार बार दोहर रहा है। तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? बताइए, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अलंकार के साथ, अलंकार के साथ आ जाइए मेरे प्यारे साथी। अब तुरंत से अलंकारी अनुप्रास हो गया, इसका उदाहरण भी मैंने दे दिया। ठीक है, और मैं आपको एक और हाँ दूसरा भी बता देता हूँ इसका, यमक। अनुप्रास हो गया, यमक और समझ लो, यमक क्या होता है प्यारे साथी? यही है यमक, यमक दूसरा वाला। अनुप्रास हो गया, अब यमक, किसी शब्द का समूह बार बार प्रयोग हो, बार बार उसका अर्थ अलग अलग हो। देखिए यहाँ पर जब 2 शब्द समूह आ जाएं अलग अलग, ठीक है, एक जैसे दिखें देखने में लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो वही यमक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आसान भाषा में अगर आपको कहीं मिल जाए तब कहना मुझसे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है ये। ठीक है, जैसे यमक, यमक पर आ जाओ आप। यमक किसी शब्द का समूह बार बार प्रयोग हो तो यमक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल, सजना है मुझे सजना के लिए, तो ये जो है यहाँ पर बार बार यमक, यमक मतलब ये यही तो है कि वर्डों की जो है 2 वर्ड आएंगे अलग अलग लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे उनके। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना है यानी कि सजना संवरना, श्रृंगार करना। ठीक, यहाँ श्रृंगार वाली बात है, ये श्रृंगार है वैसे। ठीक है, और किसके लिए सजना है? अपने पति के लिए, यानी कि सजना के लिए।
समझ रहे हो? सजना के लिए, सजना, सजना का मतलब क्या है यहाँ पर? ठीक है, ये है पति। ठीक है, समझ गए? तो ये वाली बात समझ में आ चुकी है आपके, आगे बढ़े, ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ, कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकार। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यमक का। अब आगे बढ़ते हैं, रूपक अलंकार आ जाता है भैया। रूपक अलंकार क्या होता है? जब किसी के रूप की व्याख्या, मेरे प्यारे साथी, जब किसी के रूप की व्याख्या होती है तो रूपक अलंकार होता है। यानी कि रूपक अलंकार का मतलब है कि किसी के रूप की वंदना हो। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल देता हूँ, देखा नहीं कि जब किसी के रूप की व्याख्या की जाए तो ये यहाँ पर ये वाला अलंकार है रूपक। अब जैसे एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पगु गिर लांगे और रंग चले सिर छत्र धराई। आप दो चार लाइनें लिख दोगे, पूरा नंबर मिलेगा आपको, कोई इसमें दो राय नहीं है। समझ चुके बात को? आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, बस आपको जो है दो लाइन लिख देनी है। दो लाइन, दो लाइन, बिल्कुल बिल्कुल ठीक भैया, बिल्कुल ठीक, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हो, कोई नहीं समझा सकता ऐसा। ठीक है, बेकार नहीं जाएगा पैसा। चलिए समझ गए बात को, रूपक अलंकार को, किसी के रूप की वंदना हो रही है यहाँ पर, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि मैं ऐसे कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से, जा की कृपा पगु गिर लांगे, यानी कि जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को लांग जाता है, और रंग चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी है वो राजा के समान जो है छत्र को धारण करके चलने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम शानदार तरीके से। अगला है भैया उपमा। उपमा मतलब होता है, समझ लीजिए क्या होता है उपमा। उपमा का मतलब है जब दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाए। देखिए तुलना का मतलब है दो वस्तुओं को कंपेयर, आप सही में मतलब दो वस्तुओं को रखो, उनको कंपेयर करो। ठीक है, उनके अंदर देखो, ठीक है, कंपेयर, जैसे मैं कह दूं मुख मयंक सम मंज मनोहर, यानी कि मुख मयंक का क्या मतलब है प्यारे साथी? प्यारे साथी यहाँ पर किसी के मुख की जो तुलना है, मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से की जा रही है। मुख मयंक सम मंज मनोहर, आप इसी को याद कर लेना, इससे सरल कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता उपमा अलंकार का, इस बात की दावे से कह सकता हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे साथी एक ईजी एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, चलिए, सागर सा गंभीर हृदय गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, ये भी सही है एग्जाम्पल। आप जो आपको बेहतर लगे आप उसको इस्तेमाल में लेना, पेपर में लिखना। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं खास तरीके से उत्प्रेक्षा। भैया उत्प्रेक्षा क्या है? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, इसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी कि भैया किसी चीज की संभावना व्यक्त हो, जैसे मुख मानो जैसे चंद्रमा सा हो। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मुख की चंद्रमा जैसा होने की संभावना कही गई है, कि मुख जो हो वो चंद्रमा जैसा हो, तो ये संभावना ही तो है। तो आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मुख मानो चंद्रमा सा हो, ठीक, तो यहाँ पर जो मुख को है वो समझ लीजिए कि यहाँ पर संभावना व्यक्त हुई है। समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुका होगा, पूरा का पूरा आपको करवा दिया कंप्लीट, वन शॉट में क्लियर कराया है बिल्कुल खास तरीके से। और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी को बता दूंगा मैं। ये चौपाई थी, ध्यान रखें चौपाई को। ठीक, चौपाई, चौपाई बहुत खास, मंगल भवन अमंगल हारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा कवर हो गया है हमारा टॉपिक, पूरा का पूरा खास अंदाज के साथ में आपको पढ़ा दिया मेरे प्यारे साथियों। इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा सपोर्ट करें चैनल को, ताकि मैं आप सभी के साथ में मिलकर आपकी तैयारी को बेहतर बना सकूं। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत मेरे प्यारे।